गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है कोनिक सेक्शन, राइट। तो कोनिक सेक्शन इसका नाम क्यों पड़ा, तो इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है, राइट। कोनिक सेक्शन नाम से ही क्लियर है कि ये पार्ट ऑफ कोन है। चाहे कोन राइट सर्कुलर रहे या राइट सर्कुलर कोन नहीं रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उसका इंटरसेक्शन आप प्लेन के साथ लेंगे तो हमेशा आपको जो ज्योमेट्रिकल कर्व मिलेगा वो कर्व मिलेगा कोनिक सेक्शन, राइट। देखिए, सपोज मान लीजिए हम एक राइट सर्कुलर कोन ले लिए, राइट। देखिए, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस, राइट। सपोज हम ले लिए हैं एक राइट सर्कुलर कोन, राइट। राइट सर्कुलर कोन ले लिए हैं। ठीक है, अब देखिए तो राइट सर्कुलर कोन का ये बेस जो है वो सर्कुलर है, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ द कोन। दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द कोन, राइट। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई प्लेन ले लिए, राइट, कोई प्लेन ले लिए है जो पैरेलल है, पैरेलल किसके है, तो ये स्लैंट हाइट के पैरेलल है, राइट। इसके पैरेलल कोई भी प्लेन है तो उसका इंटरसेक्शन, इस प्लेन का इंटरसेक्शन इस कोन के साथ हमेशा जो कर्व देगा वो कर्व क्या देगा, पैराबोला, राइट। पैराबोला, पैराबोला कब मिलेगा आपको, तो एनी प्लेन पैरेलल टू, ठीक है, स्लैंट हाइट ये है, राइट, पैरेलल टू स्लैंट हाइट, राइट। जब इसका इंटरसेक्शन होगा तो हमेशा मिलेगा पैराबोला, राइट। अब देखिए, कोई भी प्लेन, ये राइट सर्कुलर कोन है, राइट। अब कोई भी प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ले लीजिए, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस कोई भी प्लेन है तो इसका इंटरसेक्शन, राइट, इसका इंटरसेक्शन हमेशा जो कर्व देगा वो कर्व होगा आपका सर्कल। क्या होगा, कर्व, सर्कल, राइट। इसको आप यहाँ से देखेंगे, टॉप ऑफ द कोन से देखेंगे तो हमेशा ये सर्कल देगा, राइट। तो एनी प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, राइट। कोई प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस होगा तो वो जो इंटरसेक्शन होगा वो कर्व होगा सर्कल, राइट। अब देखिए, अगर इस प्लेन को थोड़ा सा आप टिल्ट कर दें, थोड़ा सा तिरछा कर दें, मतलब ना ही इसके परपेंडिकुलर रहे ना इसके पैरेलल रहे, तो जो कर्व मिलेगा वो कर्व मिलेगा एलिप्स, राइट। कुछ इस तरीके से, राइट। ये क्या मिलेगा हमेशा आपको इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन मिलेगा एलिप्स, राइट। तो लिखिएगा एनी प्लेन नाइदर परपेंडिकुलर टू एक्सिस nor parallel to slant height, राइट। तो कोई भी प्लेन ना तो परपेंडिकुलर है ना ही पैरेलल है स्लैंट हाइट के, तो इंटरसेक्शन जो इंटरसेक्शन देगा वो इंटरसेक्शन होगा इलिप्स, राइट, इलिप्स, राइट। अब देखिए, तो अगर आप इस तरीके से कोन ले लें, सपोज आप ये ले लेते हैं, राइट, ये कोन है, ऐसा कुछ, ये एक्सिस है, राइट। अगर आप कोई भी
कोई भी प्लेन, देखिए तो इस एक्सिस के पैरेलल ले लीजिए, कोई भी प्लेन एक्सिस के पैरेलल, ऐसा कुछ प्लेन है, राइट। तो जो इंटरसेक्शन होगा वो दे देगा आपका हाइपरबोला इस तरीके से, और यहाँ इंटरसेक्शन इस तरीके से हाइपरबोला दे देगा, राइट। तो ये कर्व देगा हाइपरबोला, 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 राइट। क्या होगा? प्लेन पैरेलल टू एक्सिस, राइट। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि राइट सर्कुलर कोन का इंटरसेक्शन हो, किसी भी तरीके का कोन हो, इंटरसेक्शन हमेशा कोनिक सेक्शन देगा, राइट। अब एक चीज़ है, अगर जो प्लेन है, प्लेन इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्सिस। अगर कोई प्लेन एक्सिस से पास कर जाए, राइट, ये कहलाता है वर्टेक्स ऑफ द कोन, राइट। तो वर्टेक्स ऑफ द कोन से पास कर जाए कोई भी प्लेन, ऐसा इंटरसेक्शन, तो हमेशा जो कोनिक देगा, इफ प्लेन passes through vertex of the cone, right, then जो ज्योमेट्रिकल कर्व मिलेगा वो मिलेगा पेयर ऑफ लाइंस, राइट। तो ये डिफरेंट इंटरसेक्शन है प्लेन का, किसके साथ? कोन के साथ। तो डिफरेंट कोनिक मिलेगा, ये आपका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस हुआ, राइट। अब मैथमेटिकल डिफिनीशन ऑफ कोनिक, राइट। मैथमेटिकल ठीक है, डिफिनीशन ऑफ कोनिक, मैथमेटिकल डिफिनीशन ऑफ कोनिक, राइट। मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे आपको? तो कहता है ये लोकस ऑफ अ पॉइंट, राइट, लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves in such a way that the ratio of distances from a fixed point and from fixed straight line a straight line always remains constant, राइट, ठीक है। और जो फिक्स्ड पॉइंट होता है, फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, राइट। एंड फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन a straight line is called directrix, राइट। तो कहता है कि किसी पॉइंट का लोकस है, जैसे P पॉइंट है, इसका लोकस है, राइट। P सपोज मान लीजिए कि x, y है, राइट। फिक्स्ड पॉइंट क्या है? मान लीजिए फोकस अल्फा बीटा है, राइट। और देखिए तो फिक्स्ड लाइन डायरेक्ट्रिक्स जो है वो है सपोज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, राइट। तो ये रेशियो, राइट, SP डिवाइडेड बाय PM, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू द डायरेक्ट्रिक्स PM, राइट। SP अपॉन PM ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, राइट। इस कांस्टेंट को बोलते हैं एसेंट्रिसिटी। ये कांस्टेंट क्या कहलाता है? एसेंट्रिसिटी, राइट। ये रेशियो हमेशा फिक्स होगा, राइट। अब हम इसको अगर हम SP स्क्वायर इक्वल टू E स्क्वायर PM स्क्वायर लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं। SP स्क्वायर क्या होगा? x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू E स्क्वायर, और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला जानते हैं आप, ax प्लस by
प्लस सी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। यही हो गया आपका लोकस ऑफ पी, राइट। अब इस ई पे डिपेंड करेगा कि लोकस कैसा होगा, राइट। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे दो केस एराइज हो जाएगा, राइट। पहला चीज, अगर ये फिक्स्ड पॉइंट इसी पे लाई करे, फर्स्ट केस केस 1, इफ फिक्स्ड पॉइंट lies on fixed straight line, दिस इज केस 1, राइट। उसमें लोकस कैसा होगा। और केस 2, इफ फिक्स्ड पॉइंट राइट डज नॉट lies on fixed straight line। अब इन दोनों केसेस में हम लोकस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इतना चीज समझ में आ गया होगा आपको, राइट। फर्स्ट केस 1, राइट। केस 1, जैसे मान लीजिए ये फिक्स्ड लाइन है, डायरेक्ट्रिक्स से ही है, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स, ये फिक्स्ड पॉइंट है, मान लीजिए फोकस, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स पे ही फोकस लाई कर रहा है। अब P का लोकस देखना है, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, डिफिनीशन क्या है, SP अपॉन PM, राइट। तो SP अपॉन PM यही कांस्टेंट है एसेंट्रिसिटी के बराबर, राइट। तो सपोज ये लेंथ है D1 और ये लेंथ है D2, तो हम कह सकते हैं कि D2 अपॉन D1 की वैल्यू किसके बराबर है, E के बराबर। अब हमें इसी E पे डिपेंड करेगा ना कि कोनिक कैसा होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए तो सपोज ये एंगल है थीटा, राइट। तो D2 अपॉन D1 क्या है, D2 अपॉन D1 इक्वल टू कॉसेक थीटा, राइट। कॉसेक थीटा है तो मतलब E की वैल्यू किसके बराबर है, कॉसेक थीटा के बराबर है, राइट। अब देखिए तो ये एक रेशियो है, तो नेवर बी निगेटिव, अगर निगेटिव होगा तो आपको कोई भी लोकस नहीं मिलेगा, राइट। तो ये क्या होना है, हमेशा पॉजिटिव होना है। अब जब कॉसेक थीटा अगर पॉजिटिव है तो कॉसेक थीटा का रेंज क्या होता है, तो कॉसेक थीटा हमेशा होता है ग्रेटर देन इक्वल्स 1, राइट, ठीक है। अब दो केस एराइज हुआ, अगर कॉसेक थीटा ग्रेटर देन 1 है, राइट, तो लोकस क्या कैसा होगा, तो लोकस होगा पेयर ऑफ टू डिस्टिंक्ट लाइंस, राइट, ठीक है। अगर कॉसेक थीटा 1 के बराबर है तो लोकस कैसा होगा, कोइंसिडेंट लाइंस होगा, राइट। अब देखिए तो अब इस चीज को समझते हैं, देखिए कैसे दो डिफरेंट लाइन मिलेगा, राइट। तो देखिए हमारा कॉसेक थीटा अगर 1 है तो थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो लाइन कैसा होगा, यहां से पास कर जाएगा, कुछ ऐसा, ठीक है। थीटा 90 डिग्री होगा तो कुछ ऐसा, तो कोइंसिडेंट लाइन मिल जाएगा। अगर कॉसेक थीटा ग्रेटर देन 1 है तो देखिए ध्यान दीजिएगा, हमें चाहिए P का लोकस, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, अब P यहाँ नहीं हो सकता, क्यों यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ अगर P होगा तो ये थीटा चेंज कर जाएगा, थीटा तो फिक्स है, राइट। एसेंट्रिसिटी क्या है, कॉसेक थीटा फिक्स है, तो P क्या होगा, इसी लाइन पे कहीं P इधर उधर कहीं भी हो सकता है। तो एक लाइन आपको ये मिलेगा, दूसरा लाइन देखिए तो सिमिलर, दूसरा लाइन ये एंगल थीटा, राइट। और P क्या होगा, P इसी लाइन पे कहीं होगा, तो अगर कॉसेक थीटा ग्रेटर देन 1 है तो दो डिस्टिंक्ट लाइन मिलेगा, दो पेयर ऑफ लाइंस, दो डिस्टिंक्ट होगा। अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो P क्या करेगा, मूव करेगा, इसी पे मूव करेगा, तो कोइंसिडेंट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, राइट। और अगर बोले कि E लेस देन 1 है तो लाइन कैसा होगा, इमेजिनरी, रियल तो पॉसिबल ही नहीं है, लाइन्स आर इमेजिनरी, राइट। ये 3 पॉइंट हो गए।
जिसको याद रखना है। अगर आपका फोकस जो है वो डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा तो क्या मिलेगा, हमेशा पेयर ऑफ लाइंस मिलेगा। ई अगर ग्रेटर देन 1 है एसेंट्रिसिटी तो 2 डिस्टिंक्ट लाइंस, एकदम याद कर लेना इसको, 2 डिस्टिंक्ट लाइंस। अगर ई 1 हो तो कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। और ई लेस देन 1 है तो कोई भी कोनिक नहीं मिलेगा आपको, हमेशा मिलेगा लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस लाइन के केस में, राइट। ठीक है, इतना चीज समझ में आ गया होगा। अब केस टू दूसरा केस है व्हेन फोकस डज नॉट लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, राइट। अब फोकस डज नॉट लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स तो उस केस में कैसा लोकस मिलेगा, तो अगर ई, ध्यान दीजिएगा, ई 1 है तो लोकस कैसा मिलेगा, पैराबोला। ठीक है। अगर ई 0 से 1 के बीच में है तो लोकस कैसा मिलेगा, इलिप्स, राइट। अगर ई ग्रेटर देन 1 है तो लोकस कैसा मिलेगा, हाइपरबोला, राइट। तो ये 3 कर्व आपको पढ़ने हैं, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, राइट। अब देखिएगा हमारा जो डिफिनीशन से इक्वेशन आया था वो क्या आया था, तो x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो ये किस फॉर्म का है, तो ये फॉर्म है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, जो आप पढ़ चुके हैं। किस फॉर्म का जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री होता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म की इक्वेशन है, राइट। अब इस तरह के इक्वेशन में, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री में कोनिक कैसा होगा, वो कैसे पहचानेंगे, अभी आप पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी 2 केस एराइज होगा। 2 केस कैसे एराइज होगा, अगर डेल्टा 0 है और डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है, डेल्टा 0 का मतलब क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करेगा, राइट। डेल्टा अगर 0 है, ठीक है, तो ये पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करेगा। डेल्टा क्या है, डेल्टा इज डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ AHG, राइट, HBF और GFC, राइट, यही डेल्टा है, राइट। नहीं तो आप इसका एक्सपेंशन याद रख सकते हैं, तो एक्सपेंशन याद रखिए ABC प्लस 2FGH, आप पेयर ऑफ लाइंस में पढ़े होंगे इस चीज़ को, माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट। तो डेल्टा 0 है, ठीक है, डेल्टा अगर 0 है तो इसका मतलब ये पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करेगा, राइट। अब पेयर ऑफ लाइंस कैसा होगा, तो देखिए आप 2 तरह के लाइंस देखे, 3 तरह के लाइंस इनफैक्ट देखे। एक देखे 2 डिस्टिंक्ट लाइन कब बना, कोइंसिडेंट लाइन कब बना, राइट, और इमेजिनरी लाइंस कब बना। तो इसमें केस बना लीजिएगा। पहला केस, अगर डेल्टा 0 है और h स्क्वायर माइनस AB अगर 0 है तो 2 कोइंसिडेंट लाइन बनेगा कोनिक, राइट, 2 कोइंसिडेंट लाइंस, राइट। और डेल्टा 0 है और h स्क्वायर माइनस AB ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब 2 डिस्टिंक्ट लाइन मिलेगा आपको, 2 डिस्टिंक्ट लाइंस मिलेगा, राइट, ठीक है। और h स्क्वायर माइनस AB लेस देन 0 है तो इसका मतलब 2 इमेजिनरी लाइंस मिलेंगे आपको, हमेशा इमेजिनरी लाइंस, ठीक है। तो ये हो गया डेल्टा 0 के केस में कौन कौन सा पेयर ऑफ लाइंस पॉसिबल है, ठीक है। अब डेल्टा जब नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तो देखिए अगर h स्क्वायर माइनस AB 0 हो जाए, ठीक है, तो कैसा मिलेगा कोनिक मिलेगा आपको पैराबोला। याद रखना है, इन सब कंडीशंस को याद रखना है। अगर आपको जनरल इक्वेशन दे दे और सवाल उस पर डायरेक्ट रहे तो जब तक ये कंडीशंस याद नहीं रहेगा तब तक आप नहीं बता पाएंगे कि लोकस कैसा होगा, ठीक है। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 और h स्क्वायर माइनस AB
लेस देन 0 हो तो कोनिक कैसा होगा? एलिप्स। एलिप्स, ठीक है। और डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो और एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 हो तो कोनिक कैसा होगा? राइट, तो ये होगा हाइपरबोला। हाइपरबोला, हाइपरबोला। अब इसी में स्पेशल केस है कि अगर a प्लस बी 0 हो जाए तो कैसा होगा कोनिक? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछे कि सपोज एक कर्व है 5x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 5y स्क्वायर, राइट, माइनस 7x प्लस 8y माइनस 2 इक्वल टू 0, राइट, एक कर्व है। अब बोले आपसे कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे? डेल्टा। डेल्टा के लिए इसके सामने जनरल इक्वेशन लिख देंगे, ax स्क्वायर प्लस 2hxy, राइट, प्लस by स्क्वायर, राइट, प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c इक्वल टू 0, राइट। अब सारा वैल्यू कंपेयर करके लिख देंगे। तो a क्या है? 5, h क्या है? तो -3, b क्या है? तो 5, g क्या है? तो -7/2, f क्या है? तो 4, राइट, c क्या है? तो -2, लिख दिया। अब डेल्टा कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो डेल्टा क्या है? तो डेल्टा इज नथिंग बट ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, राइट। तो ABC की वैल्यू कितनी है? तो A है 5, B है 5 और C है -2, राइट। तो 25 इंटू -2 तो -50 प्लस 2 टाइम्स FGH, तो F की वैल्यू कितनी है? 4, G की वैल्यू कितनी है? -7/2 और H की वैल्यू कितनी है? तो -3, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, राइट। माइनस AF स्क्वायर, तो 5F स्क्वायर कितना है? 16, तो 80, राइट। BG स्क्वायर, तो B कितना है? 5, G स्क्वायर कितना है? तो 5 इंटू 49/4, ठीक है, माइनस CH स्क्वायर, तो CH स्क्वायर कितना है? तो C की वैल्यू है -2 और H स्क्वायर है 9, तो ये कितना हो गया? +18, राइट, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए तो -50 और ये कितना हो गया? 21 इंटू 4 तो +84 -80, राइट, -49 इंटू 5 तो 5 और ये कितना हो गया? 255, राइट, 245, सॉरी, दिस इज 245 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 18, राइट। तो क्लियरली देख रहे हैं कि डेल्टा जो है नॉट इक्वल टू 0 है। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है, राइट। तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तो अब केस कैसा इराइज हो गया? इस टाइप के केस बन गया, राइट। तो अब क्या देखना है आपको? एच स्क्वायर माइनस ए बी। तो देखिए, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या है? तो एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या है? 9 माइनस 25, तो दिस इज लेस देन 0। तो इसका ये कर्व क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो दिस कर्व रिप्रेजेंट्स इलिप्स, राइट। इतना याद रखना है, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री के साथ आपको सेंटर कैसे मालूम करेंगे, राइट, सेंटर कैसे मालूम करेंगे ये देखेंगे, राइट। तो जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C इक्वल टू 0, राइट। अब सेंटर कैसे मालूम करेंगे? तो सेंटर मालूम करने का तरीका क्या है? तो हम करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू y, दोनों को सॉल्व करेंगे तो सेंटर मिल जाएगा। और पेयर ऑफ लाइंस के केस में क्या मिलेगा? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द लाइंस मिलेगा, राइट। तो देखिए, ये fxy है, फंक्शन है fxy, एक्स स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C, राइट। तो पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, डेल f अपॉन डेल x, इसको डेल पढ़ते हैं, राइट, डेल नोटेशन है।
राइट। अब इसको क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, y है कांस्टेंट, तो ये क्या मिलेगा, तो 2ax प्लस राइट 2hy प्लस 2g राइट इक्वल्स 0, मतलब ये है ax प्लस hy प्लस g इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन ये मिला। सेकेंड इक्वेशन आप लिखेंगे डेल एफ अपॉन डेल वाई, राइट। तो y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, x कांस्टेंट होगा, राइट। तो मिलेगा 2by राइट प्लस 2hx राइट और प्लस 2f इक्वल टू 0, 2 कॉमन है तो by प्लस hx प्लस f इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x1 y1 मिलेगा, ये होगा सेंटर ऑफ द कोनिक। क्या होगा, सेंटर ऑफ द कोनिक, राइट, सेंटर ऑफ द कोनिक, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे इसका सेंटर पूछे, ये इलिप्स रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका सेंटर क्या है, तो हम करेंगे इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट। तो क्या होगा x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, तो 10x राइट माइनस 6y, ठीक है, 10x माइनस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0, राइट, ठीक है। और इसको y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा y के रेस्पेक्ट में, तो होगा माइनस 6x प्लस 10y और प्लस 8 इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। और दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा आपको, सेंटर ऑफ द कोनिक। तो ये हो गया 50x माइनस 30y इक्वल टू 35, राइट। और ये क्या हो गया, माइनस 18x प्लस 30y इक्वल टू माइनस 24। ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया, ये माइनस ये 32x और ये इक्वल्स कितना हो गया, तो 11 x इक्वल टू राइट 11/32। किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो y की वैल्यू आ जाएगी और आपको मिल जाएगा सेंटर ऑफ द कोनिक, राइट। अब प्रश्न उठता है कि पार्शियल डेरिवेटिव के पीछे लॉजिक क्या है, तो उसको समझा रहे हैं अभी, ठीक है। देखिए लॉजिक क्या है इसके पीछे, तो आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस पढ़े होंगे, राइट। तो मान लीजिए कि ये कोनिक है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c इक्वल टू 0, राइट। लेट सेंटर को मान लेते हैं, सेंटर भी x1 y1, ठीक है। लेट सेंटर ऑफ दिस कोनिक बी x1 y1, सेंटर को मान लिया आपने x1 y1, ठीक है। अब क्या करते हैं, ओरिजिन को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, कहाँ पे, x1 y1 पे। ओरिजिन को कहाँ ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, तो ट्रांसफॉर्म ओरिजिन एट x1 y1, तो आपको एक नया कर्व मिलेगा, राइट। तो इस x की जगह क्या लिखेंगे, x की जगह कैपिटल X प्लस x1, पढ़ चुके हैं आप ट्रांसफॉर्मेशन। y की जगह क्या लिखेंगे, तो कैपिटल Y प्लस y1, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप इसको रखते हैं तो क्या मिलता है, ध्यान देते जाइएगा, ठीक है। तो ये हो गया a इंटू एक्स प्लस x1 होल स्क्वायर प्लस b इंटू वाई प्लस y1 होल स्क्वायर, राइट, ठीक है। और प्लस 2h इंटू एक्स प्लस x1, ठीक है, और इंटू y प्लस y1, ठीक है, प्लस 2g इंटू कैपिटल X प्लस x1 प्लस 2f राइट इंटू कैपिटल Y प्लस y1 और प्लस c इक्वल टू 0, राइट। ये मिला। अब देखिए तो ये है क्या, तो दिस इज ax स्क्वायर, राइट, प्लस by स्क्वायर, ठीक है। और xy के साथ क्या है, तो देखिए तो xy के साथ क्या है, तो xy को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। तो xy के साथ क्या क्या है लिखते जाइए, xy के साथ यहाँ पे तो 2h xy के साथ है 2h, तो 2h xy लिख लीजिए, सिर्फ 2h xy, राइट। और x कैपिटल X के साथ क्या है, तो कैपिटल X के साथ देखिए तो क्या क्या है, कैपिटल X के साथ यहाँ पे, तो यहाँ पे है 2ax1,
2ax1, राइट। और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या है, कैपिटल X के साथ, तो 2hy1, राइट। उसके बाद कैपिटल X के साथ 2g, कैपिटल Y के साथ क्या है, यहाँ पे कैपिटल Y के साथ 2by1, ठीक है, राइट। और उसके बाद कैपिटल Y के साथ यहाँ क्या है, तो 2h, राइट, 2hx1, ठीक है। यहाँ कैपिटल Y के साथ क्या है, 2f, राइट। बाकी हर एक टर्म क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट क्या क्या है आपके पास, तो यहाँ पे ax1 स्क्वायर प्लस by1 स्क्वायर प्लस 2hx1y1 प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 और प्लस c इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, राइट। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, अब ये इक्वेशन क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई, कैपिटल में इक्वेशन बन गया, राइट। अब देखिए तो आप क्या किए हैं, ओरिजिन को ट्रांसफॉर्म किए x1 y1, राइट। तो इस कोनिक का सेंटर क्या होगा, इस कोनिक का सेंटर क्या होगा, कैपिटल X इक्वल टू 0 और कैपिटल Y इक्वल टू 0, राइट। कैपिटल X इक्वल टू 0 का मतलब है ये वाला टर्म 0 और ये वाला टर्म 0, राइट। दिस इज अनदर कांस्टेंट, इसको मान लीजिए C डैश, राइट। तो कहने का मतलब है ये इक्वेशन क्या बन गया, तो ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy, राइट, 2hxy और प्लस C डैश इक्वल टू 0, राइट। ये कोनिक किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, तो इस इक्वेशन के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया, राइट। जहां C डैश क्या है, C डैश है ax1 स्क्वायर प्लस by1 स्क्वायर प्लस 2hx1y1 प्लस 2gx1 और प्लस 2fy1 प्लस c, राइट। ये C डैश है, राइट। उसके बाद देखिए तो आपको एक इक्वेशन क्या मिला है, कैपिटल X इक्वल टू 0, मतलब ये वाला टर्म 0। तो देखिए तो ax1 प्लस hy1 और प्लस g इक्वल टू 0, कैपिटल Y 0 सेंटर, राइट। तो by1 प्लस hx1 और प्लस f इक्वल टू 0। देखिए तो पार्शियल डेरिवेटिव से जो x1 y1 आया था, यही इक्वेशन बना था, यही दोनों इक्वेशन बना था। तो पार्शियल डेरिवेटिव का क्या लॉजिक है ये समझ में आ गया होगा, राइट। अब देखिए इस ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत यूज है, राइट। इस ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत यूज है। आपको x1 y1 फाइंड करने में आप क्या करेंगे, कोई भी जनरल इक्वेशन अगर दे रखा हो, किसी भी टाइप का जनरल इक्वेशन दे रखा हो, तो उसको इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे और आप इजीली सेंटर बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं, एक्सिस बता सकते हैं, एक्सिस की इक्वेशन बता सकते हैं, सारा कुछ बता सकते हैं अगर आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लें। अब देखिए तो हमें चाहिए C डैश, तो C डैश को सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो C डैश कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा C डैश सॉल्व करने का क्या तरीका है, राइट। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये है फर्स्ट, सेकेंड इक्वेशन ये है, राइट। अब x1 y1 हमें अगर निकल जाए तो हम C डैश बता सकते हैं, राइट। तो क्या करते हैं, देखिए तो हम क्या करते हैं, दिस इज इक्वेशन थर्ड, मान लिया ये थर्ड इक्वेशन, दिस इक्वल टू 0 इज इक्वेशन थर्ड इक्वेशन, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम x1 y1 में एक इक्वेशन और बनाएंगे इन तीनों के सहारे, राइट। तो हम करते हैं थर्ड माइनस, राइट, फर्स्ट इंटू x1, राइट, माइनस सेकेंड इंटू y1, राइट। तो देखिए तो पर्पस क्या है, इसको भी लीनियर में कन्वर्ट कर लेना है, इसको भी लीनियर में कन्वर्ट कर लेना है, राइट। तो लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए हम ये बना लिया, ठीक है। अब देखिए तो अब यहाँ ax1 स्क्वायर by1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, राइट। अब देखिए तो अगर आप x1 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये hx1 y1 और ये hx1 y1, तो 2h वाला टर्म भी कैंसिल, तो बचेगा क्या आपके पास, gx1 प्लस fy1 और प्लस c इक्वल टू 0, राइट। तो आपका ये इक्वेशन है फोर्थ, ठीक है, राइट। और ये इक्वेशन है आपका फर्स्ट सेकंड,
ax1 प्लस राइट hy1 प्लस g इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन hx1 प्लस by1 और प्लस f इक्वल टू 0, राइट। फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आप क्या लिखते हैं, डेल्टा 0। फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन डेल्टा 0। ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आप आगे चल के पढ़ेंगे, राइट। मतलब अगर इक्वेशन है तो उसके सॉल्यूशन कैसे कैसे होंगे तो वो डेल्टा पे डिपेंड करता है। यहाँ आप डेल्टा लिखने सिर्फ सीख लीजिए, वो मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट का टॉपिक है, आप आगे चल के पढ़ेंगे और उसको सीख जाएंगे। यहाँ डेल्टा लिखने का तरीका सीखिए। देखिए तो डेल्टा क्या होगा, तो x1 y1 का कोफिशिएंट क्या है पहले इक्वेशन में, a h g, राइट, ठीक है। दूसरे में h b f, तीसरे में g f c, राइट, ठीक है, ये 0, राइट। देखिए तो यहाँ पे एक चीज और, ये इक्वेशन जो है अगर आप इसको इधर ले जाएंगे तो c माइनस c डैश बनेगा, राइट। c माइनस c डैश इक्वल टू 0, c माइनस c डैश, तो ये c माइनस c डैश इक्वल टू 0, राइट। तो ये है आपके पास, ये इक्वेशन है यहाँ पे c माइनस c डैश, ठीक है। अब देखिए तो इस चीज को आप दो डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला डिटर्मिनेंट है a h g h b f, राइट, और g f c, ठीक है, राइट, प्लस a h g h b f 0 0 माइनस c डैश इक्वल्स 0, ये लिख सकते हैं, राइट, दो डिटर्मिनेंट में। अब ये वाली वैल्यू क्या है, डेल्टा है। अगर यही 0 हो जाए तब पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट कर देगा, मतलब ax1 स्क्वायर प्लस by1 स्क्वायर प्लस 2hx1 y1 प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c की वैल्यू 0, और ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो हमेशा ये पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर c डैश का कोई वैल्यू आता है तो वो क्या करेगा, कोनिक को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये क्या है, डेल्टा, तो इसको डेल्टा लिख देते हैं, राइट। सपोज डेल्टा लिख दिया, और ये क्या है, एक्सपेंड कर दीजिए इसके लॉन्ग, इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए। आप बेसिक में थोड़ा बहुत डिटर्मिनेंट पढ़े होंगे बेसिक मैथमेटिक्स में, तो इसको एक्सपेंड कर दीजिए, तो माइनस सी डैश इंटू क्या बनेगा, ए बी माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू 0। तो सी डैश की जो वैल्यू आ गई वो डेल्टा अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो देखिए तो ये कॉनिक क्या बन गया, उसको उधर भेज दीजिए, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy, राइट, इक्वल टू डेल्टा अपॉन, उसको उधर भेज दीजिए, डेल्टा अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए बी, राइट, ठीक है। ये बन गया ये कोनिक इस फॉर्म में। अब इस फॉर्म में जैसे ही आप कोनिक को बनाए तो आप किसी भी कोनिक का सेंटर, एक्सिस, हर एक चीज आप निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, इतना चीज समझ में आ गया। अब देखिए, अब लेंथ ऑफ एक्सिस और इक्वेशन ऑफ एक्सिस कैसे निकालेंगे। तो हमारा इक्वेशन किस फॉर्म का बन गया था ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, तो ये बना था ax स्क्वायर, राइट, प्लस बी वाई स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद बना था आपके पास प्लस 2hxy, राइट, इक्वल टू डेल्टा अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए बी, यही बना था ना, ठीक है। अब देखिए इससे डिवाइड कर दीजिए सबको, इससे डिवाइड कर दीजिए सबको, तो इक्वेशन किस फॉर्म का हो गया आपके पास, ये फॉर्म हो गया a1x स्क्वायर प्लस b1 कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस b1 कैपिटल वाई स्क्वायर, राइट, प्लस 2h1xy इक्वल टू 1, ठीक है। ऐसा बन गया इक्वेशन, राइट। अब क्या करते हैं, देखिए तो हम क्या करते हैं, हम एक सर्कल लेते हैं रेडियस r का, जिसका सेंटर कोनिक का सेंटर है। तो इस कोनिक का सेंटर क्या है, कैपिटल x 0 कैपिटल y इक्वल टू 0। तो r रेडियस का एक सर्कल ले लीजिए, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है, राइट। तो इसको लिख सकते हैं आप x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक। ये फर्स्ट इक्वेशन है
और ये सेकेंड इक्वेशन है। आप जैसे ही इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये देगा होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, जो रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन एंड इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू कर्व्स। ठीक है, तो इन दोनों को माइनस कर दीजिए तो क्या मिलेगा, a1 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एक्स स्क्वायर। ठीक है, राइट, प्लस 2h1 xy और प्लस b1 इंटू b1 माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल्स 0। राइट, तो यह है होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। राइट, ऑलवेज रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू कर्व्स एंड ऑरिजिन। ठीक, इतना मिल गया। अब देखिए तो अगर ये पेयर ऑफ लाइंस एक्सिस ऑफ द कोन से कोइंसिडेंट हो, मतलब ये पेयर ऑफ लाइंस अगर एक्सिस ऑफ द कोन हो जाए तो इसका डेल्टा क्या हो, 0। राइट, डेल्टा क्या हो, 0। या फिर कहें कि ये लाइन जो है कोइंसिडेंट विथ वर्टेक्स ऑफ द कोनिक, तो डेल्टा क्या होगा, 0। राइट, डेल्टा 0 का मतलब, ठीक है, डेल्टा 0 का मतलब आपके पास क्या मिलेगा, तो मिलेगा 4h1 स्क्वायर, राइट, माइनस 4 इंटू, राइट, ठीक है, a1 1 माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख लीजिए, h1 स्क्वायर माइनस a1 माइनस 1 बाई आर इंटू b1 माइनस 1 बाई आर स्क्वायर, सॉरी, a1 माइनस 1 बाई आर स्क्वायर इंटू b1 माइनस 1 बाई आर स्क्वायर 0। देखिए तो अगर आर स्क्वायर को t माने, राइट, तो t में क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। राइट, तो R1 की अगर दो रियल वैल्यू मिलेगी, R1 की दो रियल पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, राइट, R1 की दो रियल पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, टू रियल पॉजिटिव वैल्यू, तो ये कोनिक क्या देगा, इलिप्स देगा। ये कोनिक क्या होगा, इलिप्स होगा, जिसका लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा, तो 2r1 और माइनर एक्सिस क्या होगा, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2r2। तो इसके दो रूट मिलेंगे, दो वैल्यू मिलेंगे, राइट, r1 और r2 सपोज। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2r1 इलिप्स के केस में और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2r2। क्लियर है। अगर हाइपरबोला देगा तो एक वैल्यू r1 की पॉजिटिव मिलेगी और दूसरी वैल्यू क्या मिलेगी, निगेटिव मिलेगी। तो आपको मिलेगा क्या, ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस का लेंथ, ठीक है, जो आयोटा के फॉर्म में होगा। ठीक है, इतना चीज समझ में आ गया, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, अब बात होती है कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा। तो सपोज इसका एक रूट r1 है, तो देखिए तो हमारा ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट होगा, तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा a1 माइनस 1 बाई r1 स्क्वायर, राइट, इंटू x, ठीक है, प्लस h1y होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा इलिप्स के केस में इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस a1 माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स प्लस h1y इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। ठीक है, राइट। अगर दूसरा वैल्यू r2 है तो इक्वेशन बिकम्स a1 माइनस 1 अपॉन r2 स्क्वायर, राइट, इंटू x, राइट, प्लस h1y, राइट, h1y होल स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट। तो दूसरा a1 माइनस 1 अपॉन r2 स्क्वायर x प्लस h1y इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस in the case of ellipse, और in the case of hyperbola क्या होगा, ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस का इक्वेशन होगा। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गया, ठीक है।
फाइंड द, जैसे कहेगा फाइंड द पोजीशन, ठीक है, एंड लेंथ ऑफ, ठीक है, फाइंड द पोजीशन एंड लेंथ ऑफ एक्सिस ऑफ द कोनिक, राइट। कोनिक क्या है, तो यह है 5x² माइनस 6xy प्लस 5y², राइट, ठीक है, प्लस 22x माइनस 26y और प्लस 29 इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या पोजीशन का मतलब क्या है, मतलब इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालना है और लेंथ ऑफ एक्सिस निकालना है। तो आपको तरीका क्या बताए थे, इस इक्वेशन को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ax² प्लस by² और प्लस 2hxy इक्वल टू 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, राइट। तो सबसे पहले हमको डेल्टा कैलकुलेट करना है। डेल्टा कैलकुलेट कीजिए। तो डेल्टा क्या है, डेल्टा के लिए आप इसके सामने सेकेंड डिग्री इक्वेशन लिख दीजिए, राइट। तो ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c इक्वल टू 0, राइट, ये लिख लिया, ठीक है। और पहला काम इसका सेंटर मालूम करना है। तो सेंटर मालूम करते हैं तो पार्शियल डेरिवेटिव, इस फॉर्म में लिखने के लिए हमको सेंटर जरूरी है। तब ओरिजिन को ट्रांसफॉर्म करेंगे, राइट, ये ओरिजिन को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इस फॉर्म का इक्वेशन मिलेगा। तो सेंटर के लिए पार्शियल डेरिवेटिव तो क्या होगा, 10x माइनस 6y, ठीक है, प्लस 11 इक्वल टू 0, ठीक है। y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा, तो माइनस 6x प्लस 10y, राइट, ये सॉरी प्लस 22 इक्वल टू 0 और माइनस 26 इक्वल टू 0। मतलब ये इक्वेशन क्या है, तो 5x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 11, इक्वेशन फर्स्ट है। ये इक्वेशन क्या है, तो माइनस 3x प्लस 5y इक्वल टू 13, ये सेकेंड इक्वेशन है। क्लियर है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को क्या करते हैं आप, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 25x माइनस 15y इक्वल टू माइनस 55, राइट, और ये क्या है, तो माइनस 9x, राइट, और प्लस 15y इक्वल टू 39, ऐड कर दीजिए, राइट। तो ये कितना हो गया, 16x इक्वल टू माइनस 16, ठीक है, इक्वल टू माइनस 16। तो वैल्यू क्या आ गई x की, -1। किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 रख दिया तो -5 माइनस 3y इक्वल टू -11, तो -3y इक्वल टू -6। तो y की वैल्यू क्या मिल गई, 2, राइट। तो सेंटर क्या मिला, सेंटर मिला सेंटर ऑफ द कोनिक -1 2। अब लिखेंगे ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन एट किस पे, सेंटर पे, -1, 2 पे ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो इक्वेशन क्या मिलेगा, इस फॉर्म का, राइट। तो इस फॉर्म का इक्वेशन लिखने के लिए आप सीधे लिखते हैं इसको, ए तो पता है हमें, राइट, हमें सिर्फ चाहिए डेल्टा, ठीक है, डेल्टा। तो डेल्टा निकालते हैं। तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 5, राइट, बी की वैल्यू क्या है, तो 5, एच की वैल्यू क्या है, तो एच की वैल्यू है -3, राइट, जी की वैल्यू क्या है, तो जी की वैल्यू है 11, राइट, एफ की वैल्यू क्या है, तो एफ की वैल्यू है -13 और सी की वैल्यू क्या है, तो सी की वैल्यू है 29, ठीक है। अब देखिए तो ध्यान दीजिएगा। तो हमें डेल्टा है, डेल्टा इक्वल टू ABC, ABC कितना, ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH²। तो ABC है 5 × 5 × 29, राइट, 5 × 5 × 29 प्लस, राइट, 2FGH क्या है, तो 2 × -13, राइट, -13 × 11
इंटू 11 इंटू -3 माइनस AF स्क्वायर, तो 5 इंटू एफ स्क्वायर की वैल्यू है 169, ठीक है, एफ स्क्वायर। BG स्क्वायर, तो माइनस B की वैल्यू है 5, G की वैल्यू 11 स्क्वायर, तो 121 माइनस CH स्क्वायर, तो C की वैल्यू 29 इंटू 9। सिंप्लीफाई कर देते हैं, राइट, सिंप्लीफाई कर देते हैं तो कितना मिलेगा, तो 25 इंटू 29, तो कितना हो गया 25 इंटू 29, तो ये हो गया 25 इंटू 30 माइनस 1, मतलब 750 माइनस 25, तो 725, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना हो गया 39 इंटू 22, 39 इंटू 22, तो मतलब हो गया 22 इंटू 40 माइनस 1, तो 880 माइनस 22, तो कितना हो गया ये हो गया 8, ये हो गया 5, राइट, ये हो गया 858, ठीक है, तो ये हो गया प्लस 858, 169 इंटू 5, तो यहाँ 5 845, ठीक है, 1 to 1, तो ये हो गया 5605, 29 इंटू 9, ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 261, ठीक है, 261, तो कितना आया 725 और प्लस 858, कैलकुलेट करते जाते हैं, तो 725 प्लस 858, मतलब ये हो गया तो 1583 माइनस 845, 845, 605 और 261, माइनस 1711, ठीक है, 1711। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 1711 1583 कितना हो गया, तो ये हो गया 8, ये कितना हो गया 2 और ये हो गया 1, तो माइनस 128 आया डेल्टा की वैल्यू, राइट, ध्यान दीजिएगा। अब एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या है, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी है 9 और माइनस 25 माइनस 16, तो डेल्टा अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू जो है वो है माइनस 128 डिवाइडेड बाई माइनस 16, मतलब 8। तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हुआ, ध्यान दीजिएगा, ये इक्वेशन कन्वर्ट हुआ 5x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 8 में। अब इसको इस फॉर्म में लाना है तो 8 से डिवाइड कर दीजिए, तो 5/8 x स्क्वायर माइनस 6/8 xy, ठीक है, और प्लस 5/8 y स्क्वायर इक्वल टू 1। क्लियर, ये कन्वर्ट हो गया, राइट। अब क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए लेंथ ऑफ एक्सिस, राइट, लेंथ ऑफ एक्सिस, और क्या चाहिए, और चाहिए आपको चाहिए इक्वेशन ऑफ द एक्सिस। तो उसको कैसे फाइंड करेंगे देखिए। अब देखिए लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के लिए हम क्या बोले थे कि इसके सामने एक सर्कल का इक्वेशन लिख दीजिए रेडियस r का, जिसका सेंटर भी 0 0 हो। तो लिख सकते हैं ये 5/8 एक्स स्क्वायर, राइट, एक्स स्क्वायर माइनस इसको लिख लेते हैं, राइट, 6/8 एक्स वाई और प्लस 5/8 वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। इसके सामने सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, तो ये मिलेगा, इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करना था, तो 5/8 माइनस 1/r स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस, ठीक है, ये प्लस 2hxy था, इसको तो 2 इंटू माइनस 3/8 लिख लें xy, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा, और प्लस 5/8 माइनस 1/r स्क्वायर, राइट, 1/r स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख लिया, राइट। तो a1 था हमारा, ये इक्वेशन जो हम लिए थे आपके पास याद होगा, a1 एक्स स्क्वायर
प्लस 2h1x1 2h1xy और प्लस b1y², राइट। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है, तो a1 की वैल्यू है 5/8, राइट। h1 की वैल्यू क्या है, तो -3/8, राइट। और उसके बाद आपके पास b1 की वैल्यू क्या है, तो b1 की वैल्यू भी 5/8 है। अब हम क्या बोले थे कि h² माइनस AB 0, तो मतलब 5/8 माइनस 1/r² इंटू 5/8 माइनस 1/r² इक्वल्स h² मतलब 9/64। तो कहने का मतलब 5/8 माइनस 1/r² की वैल्यू है प्लस माइनस 3/8। अब r² निकाल लीजिए, राइट। r² निकाल लीजिए, तो एक बार प्लस साइन लेंगे तो 5/8 माइनस 3/8 इक्वल टू 1/r², ठीक है। तो r² 1/r² इक्वल टू कितना हुआ, ये 2/8 मतलब 1/4, राइट। तो r की वैल्यू क्या है, 2। एक बार r की वैल्यू क्या है, 2। दूसरा बार इसको ले लें -3/8, तो 1/r² की वैल्यू 1, तो r इक्वल टू 1। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इसका डबल होगा, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस निकल गया। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इक्वल्स 4 और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इक्वल्स कितना होगा, 2, ठीक है। ये निकल गया। अब इक्वेशन क्या बोले थे, तो इक्वेशन बोले थे r1 की वैल्यू रख दीजिए, राइट। तो r1 की वैल्यू क्या है, 2। तो इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस यहाँ r1 2 रख दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, तो 5/8 माइनस 1/4, ठीक है, 1/4 x, राइट, x, ठीक है। और प्लस क्या बोले थे, प्लस h की वैल्यू क्या है, -3/8 hy इक्वल्स 0, यही होगा, ठीक है। और उसके बाद दूसरा इक्वेशन क्या बोले थे, r2 की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो 5/8 माइनस 1 x, राइट। और ये क्या हो गया, तो ये हो गया प्लस hy, तो -3/8y इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, ये इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो क्या है ये, तो ये है 5 - 1 मतलब 5 - 2 3/8, तो 3/8x, राइट, और माइनस 3/8y इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब x माइनस y इक्वल टू 0, यही है, ठीक है। और ये क्या है, ये है आपके पास -3/8 मतलब x प्लस y इक्वल टू 0। ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आया था, तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या था, ओरिजिन को आप सेंटर पे ट्रांसफॉर्म किए थे, तो इस x को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, x प्लस 1 से, और इस y को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, y माइनस 2 से, 0। तो ये क्या हो गया, x माइनस वाई इक्वल टू, उधर भेज दीजिए, x माइनस वाई, या इधर ही रहने दीजिए, x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, राइट। इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस तो लिखेंगे x प्लस 1 प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस। सारा कुछ निकल के आ गया। तो मेरे ख्याल से ये वाली थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए, अगर आप उस मेथड को फॉलो नहीं करना चाहते हैं, फिर भी आप निकाल सकते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस। हम क्या करते हैं, हम क्या लिए थे, आर रेडियस का सर्कल लिए थे। तो उस आर रेडियस के सर्कल पर कोई भी पैरामीट्रिक पॉइंट क्या कंसीडर कर सकते हैं, तो आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, ठीक है। वो इसको भी, इस कोनिक को भी सेटिस्फाई करेगा, राइट, इस कोनिक को भी सेटिस्फाई करेगा। आप चेक कर चुके हैं कि ये कोनिक क्या है, ये कोनिक एक इलिप्स है, डेल्टा तो 0 है ही नहीं, और h² माइनस ए बी लेस देन 0 है, तो राइट। तो कह सकते हैं ये आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा उस इलिप्स का भी पॉइंट है, राइट। अब आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 5r² कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 6r² कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, राइट।
और प्लस 5r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 8, ये मिला। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या मिल गया 1, तो ये बन गया 5r स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं 3r स्क्वायर साइन 2 थीटा इक्वल टू 8। ठीक है, तो r स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, क्या मिल गई r स्क्वायर की वैल्यू, r स्क्वायर इक्वल टू 8 अपॉन 5 माइनस 3 साइन 2 थीटा, राइट। अब ध्यान दीजिएगा r मैक्स जो होगा, r मैक्स जो होगा वो होगा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, r की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, राइट। और r मिनिमम लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, राइट। तो इसको मैक्सिमम होने के लिए, राइट, ये वाला डिनोमिनेटर मिनिमम होना पड़ेगा, तो साइन 2 थीटा को 1 होना पड़ेगा, तो r मैक्स, तो r स्क्वायर कितना मिला आपको, r स्क्वायर इक्वल टू 8 अपॉन 5 माइनस 3, राइट, मतलब 8 अपॉन कितना 2 मतलब 4, तो r मैक्स इनफैक्ट ये लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस आधा, राइट, और लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, तो r मैक्स की वैल्यू जो हो गई 2, राइट। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो गया 4, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 4, वही चीज आ गया। ठीक है, और r मिनिमम होने के लिए ये वाला चीज मैक्सिमम होना पड़ेगा, तो साइन 2 थीटा माइनस 1 होना पड़ेगा, राइट। तो r स्क्वायर क्या हो गया 1, राइट। तो r मिनिमम 1, तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इक्वल्स 2 आ गया। ठीक, अब इक्वेशन चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा हम कोई भी पॉइंट इस पे क्या कंसीडर किए हैं, r cos थीटा r sin थीटा, तो मैक्सिमम के लिए मेजर एक्सिस का इक्वेशन निकालना चाह रहा है, तो मैक्सिमम के लिए ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम के लिए साइन 2 थीटा क्या है 1, मतलब थीटा क्या है π/4, करेक्ट। तो r cos थीटा r sin थीटा एलिप्स वाला दूसरा पॉइंट, r cos थीटा r sin थीटा, ठीक है। तो थीटा π/4 रख दीजिए, r की वैल्यू क्या है 2, तो 2 अपॉन रूट 2, और ये भी 2 अपॉन रूट 2, राइट। अब सेंटर से ज्वाइन कर रहा है ये पॉइंट, तो सेंटर से ज्वाइन कर रहा है, तो x कोऑर्डिनेट भी सेम है, y कोऑर्डिनेट भी सेम है, तो सेंटर क्या है 0,0, तो आपको इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस क्या है y इक्वल टू x लाइन है, राइट। अब जानते हैं इस y की जगह आपको क्या रखना है y-2, क्योंकि आप ओरिजिन को ले गए थे सेंटर पे ट्रांसफॉर्म करके, और इसकी जगह क्या लिखना है x+1, तो मतलब इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस x - y+3 इक्वल टू 0, देखिए वही चीज आ गया, राइट। ठीक है, अब मिनिमम के लिए, तो माइनर एक्सिस के लिए, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस के लिए तो क्या है, इसका परपेंडिकुलर है, माइनर एक्सिस क्या है इसका परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन का परपेंडिकुलर इक्वेशन लिख लीजिए, परपेंडिकुलर ये क्या है x - y इक्वल टू 0, तो परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन x + y इक्वल टू 0, करेक्ट। ठीक है, अब x की जगह क्या रखना है x+1, और y की जगह क्या रखना है y-2 इक्वल टू 0, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन x + y - 1 इक्वल टू 0, राइट। ये सवाल सॉल्व करने का दूसरा तरीका आपको मालूम हो गया, राइट। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ कोनिक सेक्शन। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कोनिक सेक्शन में लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस अभी तक आईआईटी पूछा नहीं है इन केस ऑफ जनरल इक्वेशन, राइट। लेकिन अगर पूछेगा तो आपको इस तरीके से करना है। तो ये इंट्रोडक्शन ऑफ कोनिक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पैराबोला के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।